वो ये नहीं देखता है कि वो जो अफ्तार में सामान इस्तेमाल कर रहा है कि वो हिंदू के यहाँ का है या मुसलमान के यहाँ का है, या ईद में जो सिवई बनाई जाती हैं वो ये नहीं देखता है कि हिंदू के यहाँ का है या मुसलमान के यहाँ का है। मजहब कहीं पर ये तालीम नहीं देता है कि आप मजहब के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, किसी के साथ भेदभाव करें। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के नाम को लेकर के विवाद शुरू हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफियान निजामी हैं, दारुल उलूम के प्रवक्ता हैं। ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, अब तो राजनीतिक आपत्तियां आ रही हैं। ओवैसी साहब से लेकर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग कह रहे हैं कि दुकान का नाम बताने को लेकर पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि एक पारदर्शिता हो, जिसकी दुकान है अपने नाम पे रखे ताकि खरीदने वाला तय करे उसे लेना है या नहीं। आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये फैसला बड़ा आश्चर्यजनक है, बड़ा ताज्जुब खेज है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे ईद हो, होली हो, ये जितने भी त्यौहार इस मुल्क में मनाए जाते हैं, तमाम त्योहारों में कभी ये मौका नहीं आया है कि किसी के नाम को या किसी के मजहब को जानने की हमें ज़रूरत पड़ी है। और ये हमारी तहजीब और संस्कृति है कि हम किसी की दुकान से या किसी के प्रतिष्ठान से जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसका नाम नहीं पूछते हैं। मुसलमान अफ्तार करता है, रमज़ान के दौरान रोज़े रखता है, वो जब इफ्तार करता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो जो अफ्तार में सामान इस्तेमाल कर रहा है कि वो हिंदू के यहाँ का है या मुसलमान के यहाँ का है, या ईद में जो सिवई बनाई जाती हैं वो ये नहीं देखता है कि हिंदू के यहाँ का है या मुसलमान के यहाँ का है। इसी तरह जो हमारे हिंदू भाई होली में मेवा इस्तेमाल करते हैं, गुजिया इस्तेमाल करते हैं, खान पान की चीज़ें पकवाते हैं, वो भी इस बात को नहीं देखते हैं कि ये हिंदू के यहाँ से ख़रीदा जाए या मुसलमान के यहाँ से ख़रीदा जाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की संस्कृति है। यहाँ पर मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाए गए हैं। सभी जुलूस में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और किसी भी जुलूस में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर हिंदू भाइयों का जुलूस होता है वहाँ मुसलमान, और अगर मुसलमानों का कोई जुलूस होता है तो वहाँ हिंदू भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसलिए क्यों है ये बताइए, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर है तो वो पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है, उसको राजनीतिकरण जो क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस ऑर्डर से क्या मतलब है। अगर कोई इंसान अपनी शॉप का किसी नाम से लाइसेंस लेता है तो ये किस संविधान में लिखा है कि वो अपना नाम लिखे? एक शॉप का नाम लिखता है, एक अपने प्रतिष्ठान का नाम लिखता है, वो नाम ही ज़्यादातर दुकानों पर और मकानों पर या प्रतिष्ठान पर देखा जाता है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि संविधान ने कहीं भी, यह आइन ने ये कहा हो कि आप जिस नाम से जो प्रोपराइटर है वो अपना नाम दुकान पर चिपकाए। ये ज़रूर था कि अगर आप टैक्स जमा करते हैं तो जीएसटीएन, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की। मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मुल्क के एटमॉस्फेयर और इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के लिए नुकसानदेह है। विपक्ष की पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात हो रही है, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल हो रहे हैं कि एक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी के सपोर्ट में या किसी पार्टी के पक्ष में या उसके विपक्ष में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। एक मजहबी इंसान की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मजहब की तालीम को दूसरों पर आम करें, और मजहब कहीं पर ये तालीम नहीं देता है कि आप मजहब के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, किसी के साथ भेदभाव करें। बिल्कुल। इस मामले को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी यही मानना है कि धर्म के आधार पर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।